नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मार्मिक कविता पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर ललित त्रिपाठी की तुम नहीं आए प्रवासी। इसका एक अंश हमें केशव कल्चर यूट्यूब चैनल पर मिला। ये पंक्तियां इंतजार, विरह और किसी अपने के ना आने की जो पीड़ा होती है उसे दिखाती हैं। तो चलिए इसके भावों को और इसमें जो बिंब हैं उन्हें जरा गहराई से समझते हैं। जैसे पहली ही पंक्ति है, तुम नहीं आए प्रवासी आ गए खंजन। हाँ, कितनी सीधी सी बात है पर कितनी गहरी। कोई राह देख रहा है पर वो नहीं आया हाँ और इंतजार करते करते खंजन आ गया, मतलब मौसम बदल गया। बिल्कुल, वक्त बीत गया। ये एहसास कि मौसम बदल रहा है, दुनिया चल रही है, पर वो नहीं आया, ये इंतजार को और भारी बना देता है ना? हाँ बिल्कुल। और ये समय का बीतना सिर्फ मौसम तक ही नहीं है, कविता आगे बढ़ती है। एक सुबह बीत गई और शाम ढल बन राती भर। बस सुबह से शाम फिर रात। हाँ, वो रात कैसे कटी? शायद बातों में, या शायद उसी इंतजार में। लगातार। और उसका असर? असर सीधा दिखता है। धीरे धीरे द्रग में उदासी बहे आंची, मतलब आंखों में उदासी धीरे धीरे उतर आई। समय बीतने के साथ साथ वो उदासी गहराती गई। और ये इंतजार इतना लंबा लगने लगा कि वक्त का पैमाना ही बदल गया। जैसे ये पंक्ति, राती भर बात कर काटे सी साल गई। सही, एक रात एक साल जितनी लंबी लगने लगी। ये दिखाता है कि पीड़ा कितनी गहरी है, कितनी बेबसी है। हाँ, और यहीं पर वो टकराव आता है उम्मीद और हकीकत के बीच का। आस थी कुछ और ही, पर हो गई कुछ और। उफ, ये तो सच में दिल तोड़ने वाली बात है। जो सोचा था, जो चाहा था, वो नहीं हुआ। बिल्कुल। और फिर जैसे प्रकृति भी साथ नहीं दे रही। चल पड़ी कैसी हवा लेकर अनोखो राग। हवा का रुख भी बदल गया, कोई अनजाना सा राग लेकर। शायद ये बदलाव अच्छा नहीं है। शायद प्रतिकूल है। तभी तो आगे कहा है, क्या करे चंदन। हाँ, मतलब चंदन की शीतलता, उसकी खुशबू, सब बेमानी हो गई। जब मन ही शांत न हो तो बाहरी चीजें कैसे सुकून देंगी। सही बात है। लेकिन देखिए, हार मानने से पहले कोशिशें भी हैं। उम्मीद को बनाए रखने की कोशिश। दीप तुलसी में जला मन्नत मानती रही। ये कितना परिचित दृश्य है। हाँ, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये अंधेरे में एक दिया जलाने जैसा है, उम्मीद का दिया। और फिर वो कौवे वाला शगुन, चकपक कलश सजा कागा का तो ककती रही। जी, कौवे का बोलना, उसे एक अच्छा संकेत मानकर इंतजार करना, ये जो पारंपरिक विश्वास है। ये शायद उस मुश्किल घड़ी में एक सहारा बनते हैं, एक तरह से उम्मीद को पकड़े रखने की जिद। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक तरह की जिद ही है, उम्मीद को किसी भी तरह जिंदा रखने की। पर हर इंतजार की एक सीमा होती है। आखिरकार मन थक जाता है और कविता पहुंचती है यहाँ, हो गया मन कल्पवासी, चुप हुआ कंगन। मन का कल्पवासी हो जाना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मन जैसे निराशा के एक अंतहीन समय में चला गया है, एक ऐसी स्थिति जहां से वापसी नहीं लगती। अच्छा, जैसे हमेशा के लिए उदासी में खो जाना। हाँ, कह सकते हैं। और फिर कंगन का चुप होना। कंगन की खनक तो जीवन का उल्लास का प्रतीक होती है। बिल्कुल। तो कंगन का चुप हो जाना यानी जीवन की वो रौनक, वो चहल पहल, उसका थम जाना। ये तो इंतजार के भावनात्मक सफर का बिल्कुल आखिरी पड़ाव है, जहां उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है। जी, एकदम चरम बिंदु। तो हमने देखा कि कैसे इन कुछ पंक्तियों में ही कवि ने इंतजार का पूरा एहसास समेट लिया है। शुरुआत की उम्मीद से लेकर बीच की कोशिशों और फिर अंत की गहरी निराशा तक। हाँ, और ये सब कहने के लिए कितने सटीक बिंबों का इस्तेमाल किया है। खंजन पक्षी, सुबह शाम, दिया, कौवा, कंगन, हर चीज जैसे उस भाव को और गहरा कर रही है। सच में। और ये पंक्तियां हमें सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि ये इंतजार का अनुभव कितना आम है, कितना सार्वभौमिक। हम सबने शायद कभी ना कभी किसी न किसी तरह इसे महसूस किया है। बिल्कुल। और कैसे ये छोटी छोटी बाहरी चीजें, जैसे मौसम का बदलना या कोई रस्म, हमारे अंदर के भावों से इतनी गहराई से जुड़ जाती हैं। हाँ, ये कविता सिर्फ एक कहानी नहीं कहती, ये सुनने वाले के मन में अपने ही अनुभवों की कोई गूंज छोड़ जाती है, एक छाप छोड़ जाती है।